नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कुछ महीने पहले अप्रैल 2025 का महीना भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला बोला था। सुप्रीम कोर्ट की जमकर आलोचना की थी और यहां तक निशिकांत दुबे बोल गए थे कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो संजीव खन्ना साहब जिम्मेदार है। हालांकि निशिकांत दुबे ने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि बैकफायर कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सामने आए और उन्होंने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर दिया। क्यों? क्योंकि लगा कि जज साहब और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की क्या वाकई मनोदशा वही है या पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी साहब की टीम की वाकई मनोदशा यही है कि वो न्यायपालिका को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मान रहे हैं, वो न्यायपालिका को अपने रास्ते का सबसे बड़ा अवरोध मान रहे हैं। और ये सवाल क्यों उठ रहा है? निशिकांत दुबे पर आप फंस गए तो पार्टी ने बयान से किनारा कर लिया, लेकिन निशिकांत दुबे पर कार्रवाई करने की हिम्मत जेपी नड्डा साहब की हुई नहीं या वो निशिकांत दुबे पर कार्रवाई कर भी नहीं सकते। इसकी दो ही वजह होगी कि किसी ने उनके हाथ बांध रखे होंगे और जेपी नड्डा से ऊपर भारतीय जनता पार्टी में कौन है? नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह है। यानी निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उससे नड्डा साहब सहमत हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान सहमत है। और भले ही उस समय वो पीछे हट गए, लेकिन एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की टीम के एक बड़े व्यक्ति ने, नरेंद्र मोदी की टीम के एक बड़े अधिकारी ने न्यायपालिका पर सवाल उठा दिया है। और क्या सवाल उठाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल साहब है। संजीव सान्याल साहब ने एक कार्यक्रम में यह कहा कि भारत की जो न्यायिक प्रणाली है, गौर से सुनिएगा इस बात को, भारत की जो न्यायिक प्रणाली है वो देश की विकसित अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। मैं फिर से दोहरा देता हूं आपके सामने, द वायर की स्टोरी है ये, द वायर ने ये स्टोरी लगाई है और हेडलाइन क्या है कि विकसित भारत की राह में सबसे बड़ी बाधा न्यायिक व्यवस्था, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य। और याद दिलाता चलूं, ये संजीव सान्याल साहब वही हैं अगस्त के महीने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके और जिनसे वाराणसी संसदीय सीट छीनकर नरेंद्र मोदी 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उन मुरली मनोहर जोशी साहब ने लंबा चौड़ा स्लाइड पेश कर, लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन पेश कर यह बताया था कि नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से आर्थिक मोर्चों पर विफल रही, किस तरह से नाकाम रही। और उसके बाद मोहन भागवत ने बैठक के अंदर यह कहा कि जोशी जी ने सब कुछ बता दिया। उस बड़ी बैठक में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बुलाई गई उस बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के यही सदस्य जनाब संजीव सान्याल साहब मौजूद थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से मुरली मनोहर जोशी ने बखिया उघेड़ कर रख दी। लेकिन अब आपको बताना है ना कि भाई जो विकसित भारत का लक्ष्य आपने दिखाया था वो क्यों नहीं हासिल हो पा रहा, क्यों एक के बाद एक भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पिछड़ता चला जा रहा है। आप जापान, जर्मनी, इन सब आंकड़ों में मत उलझिएगा, देश की एक्चुअल हालत क्या है उसके बारे में सोचिएगा। जीएसटी को लेकर जो बड़ा एक तरह से एक क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं बताया जा रहा कि भाई पेट्रोल और डीजल जीएसटी में क्यों नहीं आए, शराब जीएसटी में क्यों नहीं आया। क्योंकि वादा तो एक देश एक टैक्स का किया गया था। क्या आज भी इस देश में एक टैक्स है? नहीं है। तो अब विकसित भारत अब बना नहीं पाए, अर्थव्यवस्था को तेजी की तरक्की की पटरी पर आप ला नहीं पाए, तो अब आपको ठीकरा फोड़ना है। और ठीकरा फोड़ते फोड़ते जी जैसा कि मैंने बताया अधिकारी साहब ने क्या कह दिया, क्या बता दिया। और अब जरा सोचिए ये आदत कहां से निकली। पहले जब सत्ता में आए आप अपनी तमाम जो नाकामयाबियों का ठीकरा है वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर फोड़ते आए, इंदिरा गांधी पर फोड़ते आए, राजीव गांधी पर फोड़ते आए। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की धरती पर जाकर एक बार फिर से कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा, कांग्रेस पर निशाना साधा। लेकिन वो ये नहीं बताते कि आखिर 11 सालों में उन्होंने किया क्या और उनकी इस ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ विदेश यात्राओं का परिणाम क्या है। यह अमेरिका एक के बाद एक झटके देकर बता रहा है।
हालांकि टीवी चैनल आपको बता रहे होंगे कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन वो आपकी बुद्धि है, टीवी चैनल की बुद्धि है। लेकिन जब आप दूसरों पर जिम्मेदार बताते हो अपनी नाकामयाबियों के लिए, तो फिर इसी दिशा में बढ़ते चले जाते हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल का यह कहना कि विकसित भारत बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा रोड़ा न्यायपालिका है। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इन्हें आर्थिक सलाहकार परिषद से बाहर नहीं निकाला, तो यह तय मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस बयान से कहीं ना कहीं सहमत है। और क्या क्या कहा उन्होंने वो बता देता हूं मैं आपको। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जो द वायर ने छापा है, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक संजीव सान्याल ने ये बातें दिल्ली में भारतीय महाअधिवक्ता के सम्मेलन में कही। इस सम्मेलन का विषय था 2047 में विकसित भारत के लिए भारत के कानूनी आधार की पुनर्कल्पना था। 2047 तक विकसित भारत बनाना है। 2025 से बहानेबाजी शुरू हो गई है कि न्यायपालिका सबसे बड़ी बाधा है, अदालत सबसे बड़ी बाधा है। और इस कार्यक्रम में कई मंत्रियों, न्यायाधीशों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने भविष्य में भारत के कानूनी खाके को आकार देने संबंधी एक दिवसीय चर्चा में हिस्सा लिया, जिसमें सान्याल ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस पंकज मित्तल की उपस्थिति में न्यायिक प्रणाली को लेकर ये कठोर टिप्पणी की। सान्याल ने तर्क दिया कि अनुबंधों को समय पर लागू करने या न्याय देने में असमर्थता अब इतनी गंभीर बाधा बन गई है कि भौतिक बुनियादी ढांचे या शहरी विकास में कोई भी निवेश इस बाधा की भरपाई नहीं कर सकता। हालांकि एक बात संजीव सान्याल साहब से मैं सहमत हूं, जो उन्होंने छुट्टियों को लेकर कहा, सीधे सीधे उन्होंने कहा कि न्यायपालिका भी जो है राज्य के किसी भी अन्य हिस्से की तरह एक सार्वजनिक सेवा है। अब इस शब्दों का मतलब क्या है वो आप समझिए, लेकिन इस तर्क से मैं थोड़ा सा सहमत हूं। क्या आप पुलिस विभाग या अस्पतालों को महीनों तक बंद रखते हैं क्योंकि अधिकारी गर्मी की छुट्टियां चाहते हैं? तो देश की अदालत को भी, न्यायपालिका को भी महीनों तक बंद रखने की जरूरत नहीं है गर्मी की छुट्टियों के नाम पर। यहां तक तो मैं सहमत हूं, लेकिन जब वो कहते हैं कि अन्य इकाइयों की तरह, अन्य निकायों की तरह, अन्य हिस्सों की तरह एक सार्वजनिक सेवा है, तो इसका मतलब उनकी मंशा क्या है? न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है, वो अन्य सेवाओं की तरह एक सेवा नहीं है। और न्यायपालिका देश के विकसित भारत बनने की राह में बाधा है, ये कह के तो संजीव सान्याल साहब ने तमाम सीमाओं को क्रॉस कर दिया है, तमाम सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री साहब अपने आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य के खिलाफ कब कार्रवाई करते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठकों में भी जाते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों में जाकर न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। निशिकांत दुबे तो चलिए सांसद है, वो तो बीजेपी आला कमान के बहुत करीबी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आप कर नहीं पाए, नड्डा साहब से सिर्फ बयान से पल्ला झड़वा दिया। यहां देखते हैं कि संजीव सान्याल साहब के खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और जरा देखिए किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से समझौता कर चुका है, दुनिया के अन्य मुस्लिम देशों से भी वो इसी तरह का समझौता करने जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक झटके देते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो उन्होंने H1B वीजा को लेकर बड़ा फैसला कर दिया, जिसकी लागत, जो एप्लीकेशन की लागत वो 3 से 6 लाख के बीच में होती थी, उसकी फीस बढ़ाकर उन्होंने 88 लाख कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रही है। इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या कहूं मैं, वो भी इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। कई पत्रकार, बड़े बड़े दिग्गज, तथाकथित शब्द में जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार भी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को बहुत बड़ा फैसला भारत के हक में बता रहे हैं। अब क्या कहा जाए ऐसी बुद्धि के लोगों को, ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों को, ऐसे तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकारों को, और ऐसे तथाकथित इस देश के नेशनल न्यूज चैनल्स को। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि तमाम जो राष्ट्रीय चैनल जो अपने आप को हिंदी चैनल होने का दावा करते हैं, उनके खिलाफ भी शिकायत की गई कि भैया आप तो उर्दू के ज्यादा शब्द इस्तेमाल करते हो। यह भी अपने आप में एक दिलचस्प है कि एक व्यक्ति ने शिकायत की, मंत्रालय ने बकायदा नोटिस जारी कर दिया, और जो दिन रात 24 घंटे सातों दिन हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, वो अपने आप को हिंदी चैनल जरूर बताते हैं, लेकिन वो उर्दू के शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे, पता ही नहीं होगा कौन सा हिंदी का शब्द है, कौन सा उर्दू का शब्द है। वो तो ऊपर से कहीं से संदेशा आता है, मैसेज आता है, हिंदू मुसलमान करना है तो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। व्यवहारिक स्थिति ये भी होगी दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आपके लिए बड़ी आश्चर्य की स्थिति होगी। कई एंकर जो है उनके पास सीधे मैसेज आता है,
संपादक रोक नहीं पाते हैं और एंकर की जो मर्जी होती है वो अपने टेलीविजन चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर वो चलाते हैं, जम कर चलाते हैं, दब कर चलाते हैं। अगर किसी संपादक ने रोकने की कोशिश की तो उनकी भी छुट्टी हो जानी तय है। तो इस स्टोरी पर आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने जो कहा, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की भी यही भावना है, भारतीय जनता पार्टी की भी यही भावना है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि तो राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं है, जैसे जेपी नड्डा जी ने बयान से किनारा कर लिया था निशिकांत दुबे के, तो ये तो राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं है। अब इनके बयान से या तो ये खुद किनारा करे या इनके बयान से सरकार की तरफ से कोई प्रेस रिलीज आ जाए या सूत्रों के हवाले से कोई खबर आ जाए, लेकिन ये तय मानकर चलिए कि इस देश की न्यायपालिका पर हावी होने की कोशिश केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। हालांकि एक बड़ा मासूम सा सवाल मेरे जहन में आता है कि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया जिससे सरकार परेशानी में फंसती हुई नजर आए। तो जब सब कुछ बम बम हो रहा है तो आखिर सरकार न्यायपालिका से क्या चाहती है जिसको लेकर वो बार बार न्यायपालिका को दबाने की कोशिश कर रही है? अगर आप इस सवाल का भी जवाब दे सके तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे अपील, आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके भी अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराइए। और अगर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मेंबर के तौर पर तो चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, 89 रुपए महीने का खर्च है। आपका इस छोटा सा जो राशि, आपकी जो छोटी सी राशि का जो सहयोग हम तक आएगा वो निश्चित तौर पर हमारी पूरी टीम का हौसला बढ़ाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार।